हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों। दिस इज ग्रोथ मास्टर टीएनटी। दोस्तों, जो बिगिनर होता है ना, वो ज़्यादातर टाइम कंफ्यूज हो जाता है। जब भी वो स्टॉक मार्केट में आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है। दोस्तों, जब आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कुछ दिन का होल्डिंग होता है, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 1 साल या 10 साल की भी होल्डिंग होती है दोस्तों। और कौन सी चीज़ें एक्चुअल में पैसा बनाती है, ठीक है दोस्तों, और आपके लिए कौन सी चीज़ें सही रहेंगी और आप कैसे एक स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं एक पूरा स्क्रैच से, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ मतलब फुल वीडियो उसी के ऊपर है, और आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि, और उसे ब्रेक डाउन भी करूंगा कि शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। तो आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आपको क्या सूट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो हम आ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट टर्म ये होता है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब जो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि वो है ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए भी होल्ड करते हो, तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं या ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या रहता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है। मतलब क्या प्रेशर रहता है? रिस्क का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पैसा कैसे बनता है? यहाँ पैसा बनता है प्राइस मूवमेंट से। जब प्राइस थोड़ा सा भी मूव कर लेता है और आपका प्रॉफिट बन जाता है, तो उसी के ऊपर आप प्रॉफिट बना लेते हो और आप एग्जिट कर लेते हो, ठीक है। और आप ज़्यादातर डिपेंड होते हो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, आपका रिस्क हो गया, ठीक है, और आपका इमोशनल डिसिप्लिन हो गया। उसी के ऊपर आप डिपेंड होते हो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए, अगर आप एक स्टॉक को बाय करते हो 100 रुपीज़ में और आप उसे 2 दिन बाद 110 में सेल कर देते हो, तो आपका 10% का गेन हो गया उस स्टॉक के ऊपर, ठीक है, और आपने 2 दिन होल्ड किया। तो ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है जिसका प्रॉपर नेम होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो वो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है। उसके प्रोज कॉन्स क्या हैं? इसके प्रोज ये हैं कि आपको अगर ये करना है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली मार्केट को अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे होल्ड करके छोड़ दिए और आपका पैसा बन जाएगा और आप एग्जिट नहीं करोगे। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि प्राइस टारगेट हिट करने के बाद रिवर्स भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। मतलब डायरेक्टली मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपकी एनालिसिस अभी सही चल रही है तो वो हो सकता है टारगेट को हिट करने से पहले ही रिवर्स कर जाए और जाके आपका एसएल को हिट कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो होल कैपिटल है वो मतलब ब्लोन हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा रिस्क करना भी स्टॉक मार्केट में अच्छी बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, तभी जाके आप उसे इमोशनल कंट्रोल के साथ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो या 2 साल, 3 साल या कभी कभी 10 साल तक भी होल्ड करते हो। तो यहाँ आप एक्चुअली पैसा बना रहे हो उसके मैनेजमेंट से, उसके ग्रोथ से, उसके फंडामेंटल एनालिसिस से, ठीक है दोस्तों। कि ये जो मार्केट में है, ये जो कंपनी है उसका मार्केट कैप क्या है, वो कितना मतलब बड़ा कंपनी है, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। और वो कितना आरओआई निकालती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी मनी फ्लो क्या है, उसके बैलेंस शीट को आपको चेक करना होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बात भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है।
तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर आपने इन्फोसिस का शेयर 10 साल पहले खरीदा होता, ठीक है, तो 10 साल बाद अगर आप उसे अभी तक होल्ड किए होते तो आपको मल्टी फोल्ड प्रॉफिट मिल चुके होते। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इन्वेस्टिंग होता है ये तो वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब छोटा पैसा बनाने के लिए नहीं होता, बड़ा पैसा, बड़ा वेल्थ क्रिएशन, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इसके प्रोज ये हैं कि अगर आपने अच्छी तरह से एक स्टॉक को एनालिसिस कर लिया तो आपको बस होल्ड करना है, होल्ड करना है और कंपनी को ट्रैक करते हुए चलना है कि वो कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर आप इससे 10 साल 20 साल ऐसे रख लोगे तो वो मल्टीफोल्ड वेल्थ क्रिएशन करके आपको देगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि अगर आप होल्डिंग किए हो तो आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट अभी कुछ भी हो जाएगा, मार्केट अभी गिर जाएगा, मार्केट अभी मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे न्यूज होते हैं दोस्तों। तो ज्यादातर क्या होता है कि उस न्यूज को आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इन्फ्लुएंस होने के बाद आप जल्दी में डिसीजन बना देते हो। इन्वेस्टिंग में दोस्तों कभी भी आपको डिसीजन जल्दी नहीं लेना है, आपको पूरा चारों तरफ से देखकर डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ आपको डिसीजन बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपको इन्वेस्टिंग भी करना होता है। ठीक है, और उसका तीसरा पॉइंट यह है कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर मतलब स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक होते हैं और आपको इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का ज्यादा सहूलियत होती है। बट इसका एक कॉन भी है। कॉन क्या है? ये थोड़ा स्लो है, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करके आपको देता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जिस तरह से इस चीज को समझा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट चार्ट रीडिंग में है, एनालिसिस में है, अगर आपको रिस्क को मैनेज करना आता है, आपको इमोशंस को मैनेज करना आता है, ठीक है, और आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, मतलब आप मतलब स्टॉक को ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग सही रहेगा, जो कि ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक पेशेंट बंदे हो जिसके पास थोड़ा बड़ा पैसा है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि उसका एक लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़ा कॉर्पस बने, ठीक है, जो कि अपना फंडामेंटल देख सकता है कंपनी का, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाएगा, पोर्टफोलियो बनाएगा, ठीक है, और आप एक लॉन्ग टर्म हराइजन को देख रहे हैं, मतलब जैसे कि 10 साल हो गया, ठीक है, तो उस तरह के अगर आपका हॉराइजन है, आपका विजन है, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखने के साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी रखना है कि आप जल्दी से मतलब स्टॉक को निकालना नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है। बट ये चीज जरूर आपको जान रखनी है कि आपको एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है और अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप प्राइस मूवमेंट को जानते हो, चार्ट एनालिसिस करना आपको अच्छा लगता है, तो आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो दोस्तों। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों चीज करना चाहते हो, तो हो सकता है आप अपने कैपिटल का 80% इन्वेस्टिंग के अंदर डाल सकते हो और 20% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस वीडियो से आपको पूरी नॉलेज मिली कि भाई शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा, ऐसे भी फ्री में, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हो और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि भाई स्टॉक मार्केट में एक्चुअली आपको कैसे सोचना है दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।